समाज सेवी बेगू ठाकुर ने किया पत्रकारों को सम्मानित, कहा अपनी बात। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज कार्यक्रम हम इसलिए सभी बलियापुर प्रखंड के आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को हम इसलिए सम्मानित कर रहे हैं। माननीय सांसद महोदय का सहयोग से उनका कहना है ये पत्रकारी समाज के चौथे ई हैं और पत्रकार के द्वारा ही आज हम जनता का सेवा कर पा रहे हैं। पत्रकार द्वारा ही आज आपका जाके जहाँ तहाँ जनता का हमको खबर मिल जाती है। तो उन्होंने हमको कहे कि चाचा सर्वप्रथम आपका जाके जो बलियापुर प्रखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ के पत्रकार को इसे जो भी हो सम्मानित आप अपना कीजिए। और उन्होंने उनका ही आपका निर्देश अनुसार उनके सहयोग से हम आज बलियापुर के तमाम पत्रकारों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम बुलाए थे अपनी आवाज़, और उन सभी को हम सम्मान कर रहे हैं ताकि पत्रकार की बदौलत आज हम लोग जहाँ तहाँ जो आपका समाज के अंदर कहीं जो छोटी मोटी घटना होती है, आपका जाके कोई गरीबों का जो आपका जाके होती है उसको जो हम लोग करते हैं, तो इसमें पत्रकार का ही सबसे अहम भूमिका होता है। और हम बचपन से ही जो आज आपका जाके कितना जो दूर हम पहुँचे हैं आपका आंदोलन, इसमें पत्रकार का बहुत बड़ा हमारा सहयोग रहा। इसलिए हम जब तक हैं और सांसद जी का उनका जो दिशा निर्देश के अनुसार हम हर जगह में पहुंच रहे हैं। आज गोविंदपुर प्रखंड में भी गए थे, तो इतना बड़ा क्षेत्र में उन्होंने जो जिम्मेवारी हमको दी है वह हम काम कर रहे हैं। और आप लोग को ये विश्वास दिलाते हैं, हमारा जो अभी वर्तमान सांसद हैं ढुल्लू महतो जी, जहाँ तहाँ जो आपका घटना हो रही है आज बड़ा दुख लग रहा है। आपका सुलुंगा का रेवती का साथ जो आपका जाकर आउटसोर्सिंग DCCL द्वारा जो घटना हुआ, बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में पहला सांसद है जो आपका 20 साल के अंदर में जो पहला सांसद हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में धनबाद का रैयत का जो विस्थापित हैं उनका मुद्दा उन्होंने उठाए थे। और तुरंत हम जाके रैयत से बात करके इस मुद्दा को हम रखे थे। ये सांसद जी ने कहा कि आप लोग सब एक साथ जुटिए। उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल को उठाए, कोयला मंत्री से सब रैयत का वार्ता भी करा दिए। उसके बावजूद जो है कुछ लोग इसमें राजनीति खेल दिए, जिसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं। आज सुलुंगा पहाड़ी गोड़ा का जो आउटसोर्सिंग का जो लोग आज रैयत के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, तो दुख लगता है। हम आज भी कहते हैं कि सब रैयत एक हो जाए और एक होकर हम लोग बैठे हैं। इसमें किसी प्रकार का पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका उसी दिन आपका जाके राजनीतिक का जो ये है उनका ये माने चौहदी जो है तमाम लोकसभा क्षेत्र के, चाहे वो जनता वोट दिए या नहीं दिए, लेकिन जब तक वो सांसद है तब तक उनका जिम्मेवारी पड़ता है तमाम लोकसभा जनता का सेवा करना। तो सांसद जी भी तो बोल रहे हैं जब भाई हमको सुनूंगा वोट दिया नहीं दिया, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है वहाँ का लोगों का रैयत का समस्या, तो समाधान करने का तैयार है। और हम जाके उनके अभाव में हम गए थे वार्ता करने के लिए, लेकिन वो लोग कोई आपका जाके आया नहीं और हमको वो लोग ये नहीं किया। वहाँ राजनीति का गेम हो रहा है, दुख लगता है। क्या लगता है ग्रामीणों को इसकी लाभ मिलेगी ये वार्ता करने से? एकदम बिल्कुल मिलेगी। ये धनबाद जिला का बार बार लोगों का हम आह्वान कर रहे हैं। ये जमीन का लड़का है, गरीब का लड़का है। ये सांसद चाहते हैं कि यहाँ का रैयत का बैठ के हम समाधान करें, क्योंकि अगर मान लीजिए उनका मन में कोई छल कपट रहता तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाते। अगर छल कपट रहता तो ये आपका जगह बेलगड़िया में कोयला मंत्री, केंद्रीय कोयला मंत्री जाके आपका जाके सुलुंगा का रैयत से उन्होंने वार्ता कराए। तो उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए जमीन में अगर बैठ के हम लोग वार्ता नहीं करते हैं, जिसका समाधान कहाँ से होगा? और जो यहाँ के विस्थापित जो जमीन BCCL में अपना दे रहे हैं, उसके बाद तो वो जो भूमिहीन हो जा रहे हैं, तो उनके आने वाला पीढ़ी जो पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उसका जाति आवासीय आय किस प्रकार से बनेगी? देखिए, आज जो राज्य सरकार जो बार बार कहता है कि केंद्र सरकार से 136 करोड़ हमको बाकी है, अगर नहीं होगा तो हम कोयला बंद कर देंगे। तो राज्य सरकार कभी आज तक केंद्र सरकार के सामने या अपना राज्य सरकार के यहाँ का जो हमारा मुख्यमंत्री है उनको हम बार बार कहते हैं जो यहाँ का रैयत का बारे में विस्थापित का एक नीति क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जो हम उसी शर्त में BCCL को जमीन देंगे
उसका हमको मुआवजा क्या दे रहा है, हमारा लड़का का भविष्य क्या दे रहा है। जैसे आपका विनोद बिहारी महतो जब जीवित थे उन्होंने एक नीति बनाए थे, उस तरह का नीति क्यों नहीं राज्य सरकार बना रहे हैं। आज अगर मान लीजिए हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, वो जमीन अगर बीसीसीएल ले रहा है तो हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा। आज मान लीजिए 1932 का जो आपका सवाल आ रहा है, हमारा बाल बच्चा कौन ग्राउंड से आपका जाकर स्कूल में दाखिल कराएगा, बैंक में उसका आपका ये होगा, नौकरी में कौन सा वो देगा, तब तो एकदम भूमिहीन हो जाएगा वो। आज कहीं न कहीं अगर देखा जा रहा है चाचा, तो ग्रामीण जो है, ग्रामीण को उनको हक में लड़ने के लिए नेता नहीं मिल रहा। इस विषय में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है कुछ लोग हर एक गांव में, ये नहीं बोल रहे खाली सुनूंगा, हर एक गांव में कुछ लोग बीसीसीएल के साथ आउटसोर्सिंग के साथ मिलके उन लोग ठेका ले रहा है, जो ग्रामीण को खाली कराना, ग्रामीण का जमीन को बीसीसीएल को ऊपर आपका ये करना, ये कुछ लोगों का ये हो रहा हर जगह में। आप देखिएगा ये टेंडेंसी हो गया है। तो इसके लिए तो एक लड़ाकू आपका नेता भी तो चाहिए। जब धनबाद का सांसद बार बार घोषणा कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाए, पार्लियामेंट इस चीज को रखा, तो रैयत हमारा साथ जमीन में क्यों नहीं बैठ रहे? वो तो सुलूंगा आने के लिए तैयार है। ये यहाँ का जितना रैयत है, सिंदरी विधानसभा का, आपका जाकर झरिया विधानसभा का, सब एक साथ रैयत आपका आके बैठे सुलूंगा में, नॉन पॉलिटिकल, कोई झंडा नहीं रहेगा, नॉन पॉलिटिकल। यहाँ का आपका सभी जनप्रतिनिधि रहे, सबका साथ बैठ के टॉक टू टॉक बात हो, और इस हम समझते हैं इसका निदान निश्चित तौर पर निकलेगा। जनप्रतिनिधि अगर और जनता अगर साथ हो जाएगा तो मजा है आउटसोर्सिंग यहाँ से आपका जबरदस्ती आपका जगह कोयला उत्खनन। तो इस मसले में आप क्यों नहीं पहल कर रहे? आप भी तो एक नेता हैं। हम तो कहें, हम तो बार बार सुनूंगा गए भाई, धरना स्थल पर उन लोग के साथ बैठे, उन लोग को लेकर हम संसद से मिलाए भी दिए, लेकिन जब उन्होंने दिल्ली में पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाए, उसके बाद हमको बोले जे चचा जाके वहाँ बात कीजिए सुलूंगा का रैयत से, वहाँ का